नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्द में पुनः अवलोकन करेंगे। बच्चों, अब तक हमने सचित्र शब्दों का अभ्यास किया, फिर शब्द रचना का अभ्यास किया, बाद में हमने वाक्य को पढ़ना भी सीख लिया। आज हम ये सब फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों, अभी हमने जो भी दोहराया उनका आप घर पे नियमित अभ्यास करना। नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्द में पुनः अवलोकन का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सचित्र शब्दों का अभ्यास से। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पहले चित्र में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। नीचे शब्द लिखा है पढ़। पूरा शब्द है पढ़। फिर चित्र है आकाश का। आकाश को नभ भी कहते हैं। नीचे शब्द लिखा है नभ। नभ। फिर चित्र है फलों की टोकरी का। टोकरी में फल रखे हुए हैं। नीचे शब्द लिखा है फल। फल। फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक कलश है जिसमें असरफियाँ यानी कि सोने की मोहरें रखी हुई है। नीचे शब्द लिखा है धन। धन। फिर चित्र है हाथी का। नीचे शब्द लिखा है गज। गज। बच्चों, हाथी को गज भी कहते हैं। फिर आपको चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है। नदी की दोनों ओर आपको हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है। जो ज़मीन पे घास उगी है उन दोनों साइड की जो ज़मीन है उसी को तट कहते हैं। नदी का तट, समंदर का तट, वही तट। फिर शब्द है चरख। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि एक ऋषि मुनि है जो कुछ लिख रहे हैं और उनके बाजू में आपको कुछ औषधियाँ दिखाई दे रही हैं। तो उस ऋषि का नाम है चरक। चरक। फिर आपको एक पंडित जी चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो हवन कर रहे हैं। नीचे शब्द लिखा है हवन। हवन। फिर चित्र है कुछ सिपाहियों का। बच्चों, आप देख रहे हैं कि चित्र में सिपाही खड़े हैं। सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें रक्षक भी कहते हैं। नीचे शब्द लिखा है रक्षक। रक्षक। फिर चित्र है तुला का। ठीक है, तो तुला से हम क्या करते हैं? चीज़ों को तौलते हैं, उनका वजन करते हैं। नीचे शब्द लिखा है वजन। वजन। बच्चों, अब आपको पदक का चित्र दिखाई दे रहा है। पदक मतलब मेडल। बच्चों, नीचे शब्द लिखा है पदक। पदक। फिर आप चित्र में
एक अफसर को देख रहे हैं। ठीक है, शब्द लिखा है अ फ स र, अफसर। ठीक है, फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि यशोदा मैया माखन निकाल रही है और कृष्ण भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो जब यशोदा मैया काम करती होती है और भगवान उनके साथ खेलना चाहते हैं, तब यशोदा मैया प्यार से उन्हें नटखट कहती है। वही शब्द लिखा है नीचे। चलो पढ़े। न ट ख ट, नटखट। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, उनमें से ये एक नाम है नटखट। फिर चित्र है कि एक लड़का है जो कसरत कर रहा है। नीचे शब्द लिखा है क स र त, कसरत। फिर आप चित्र में एक बरगद का पेड़ देख रहे हैं। नीचे शब्द लिखा है ब र ग द, बरगद। बच्चों, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसकी टहनियों में से उसकी जड़ें निकलती है। वही जड़ें ज़मीन में जाती है और एक नया बरगद का पेड़ तैयार होता है। बरगद के पेड़ की एक अपनी यह विशेषता है। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि एक कटहल का चित्र है। कटहल एक सब्जी है। नीचे शब्द लिखा है क ट ह ल, कटहल। फिर चित्र है शलगम का। नीचे शब्द लिखा है श ल ग म, शलगम। बच्चों, शलगम एक सब्जी ही है। अब हम शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहला शब्द है स जमा र, सर। सर मतलब हेड। हमारे शरीर में सबसे ऊपर सर होता है। ठीक है, फिर है शब्द कर। क जमा र, कर। कर मतलब कुछ काम करना, या कर का मतलब हाथ भी होता है। फिर है शब्द मत। म जमा त, मत। मत मतलब नहीं। फिर है ज जमा प, जप। जप मतलब भगवान के नाम का जाप करना, माला जपना। ठीक है, अब है शब्द अ जमा ब, अब। अब मतलब अभी। फिर है ड जमा र, डर। डर मतलब भयभीत होना, भय। फिर है त जमा न, तन। तन मतलब शरीर, बदन। ठीक है, फिर है र जमा ट, रट। रटना मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के उसे याद करना। अब है शब्द चमक। च जमा म जमा क, चमक। बच्चों, आकाश में तारे चमकते हैं ना, उसी को चमक कहते हैं। दिवाली पे जब हम घरों में दिए जलाते हैं, तब वो दिए भी कैसे चमक उठते हैं, तारों की तरह। वही
चमक। फिर है नकल, न जमा क जमा ल, नकल। नकल मतलब एक चीज़ के जैसी दूसरी चीज़। नकल मतलब आप जब ज़ेरॉक्स करवाने जाते हो ना, तो आप कहते हो ना कि चलो भाई हमें एक नकल करके दीजिए। फिर नकल मतलब किसी की कॉपी करना, उसे भी नकल कहते हैं। फिर है शब्द ब जमा ट जमा न, बटन। बटन जो हमारे कपड़ों में लगाया जाता है। फिर है शब्द द जमा ह जमा न, दहन। दहन मतलब जलाना। होलिका दहन की बात आपने सुनी है ना। होली को जलाते हैं तो उसे जलाना नहीं, परंतु होली दहन कहते हैं। अब है शब्द बहन, ब जमा ह जमा न, बहन। भाई बहन, ऐसा एक रिश्ता है भाई बहन का, वही बहन। ठीक है। फिर है प जमा व जमा न, पवन। पवन मतलब हवा। ठीक है। जब हवा चलती है तो हम कहते हैं कि पवन आ रही है। अब है शब्द श जमा ह जमा द, शहद। शहद बहुत ही मीठा होता है, स्वीट होता है। ठीक है। फिर है शब्द ज जमा न जमा क, जनक। जनक एक नाम है। और जनक किसका नाम? हाँ, सीता माता के पिताजी का नाम भी जनक ही था। अब है शब्द मरहम, म जमा र जमा ह जमा म, मरहम। मरहम मतलब दवाई का लेप। फिर है शब्द ह जमा र जमा द जमा म, हरदम। हरदम मतलब हमेशा। फिर है शब्द अ जमा न जमा व जमा र, अनवर। अनवर एक नाम है। फिर है शब्द अ जमा च जमा क जमा न, अचकन। अचकन एक कपड़ा होता है जो कि लड़के पहनते हैं। फिर है शब्द प जमा ल जमा ट जमा न, पलटन। पलटन मतलब बहुत सारे सैनिक। फिर है शब्द ह जमा ल जमा ध जमा र, हलधर। हलधर मतलब किसान, जो हल को धारण करता है, हल को लेता है, अपने साथ रखता है, वह हलधर। और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी हलधर कहते हैं, क्योंकि उनका शस्त्र हल था, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। फिर है शब्द प जमा न जमा घ जमा ट, पनघट। पनघट मतलब कुआं। गांव में स्त्रियां कुएं में पानी भरने जाती है, उसे पनघट कहते हैं। फिर है शब्द स जमा म जमा त जमा ल, समतल। समतल मतलब एक समान
सपाटी, समतल ज़मीन, फिर पहाड़ों वाली ज़मीन। तो पहाड़ों वाली ज़मीन होती है उसे हम समतल ज़मीन नहीं कहते। जो मैदानी ज़मीन होती है उसे समतल कहते हैं। जैसे कि हमारी मेज़ को हम समतल कह सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ खाली जगह का अभ्यास करेंगे। पहली खाली जगह है अमर खाली जगह चक। जवाब लिखा है शहद। ठीक है। फिर दूसरी खाली जगह है खाली जगह फल चक। जवाब में है अनवर। फिर तीसरी खाली जगह है मदन खाली जगह कर। कसरत। मदन को कसरत करने के लिए कहा गया है। फिर है जनक खाली जगह रख। जवाब है शलगम। जनक को शलगम रखने के लिए कहा गया है। अब यहाँ खाली जगह में आपको सही वर्ण रखकर शब्द पूर्ण करना है, यानी कि शब्द बनाना है। ठीक है। तो चलो शुरू करें। पहला शब्द है र ज खाली जगह। जवाब में है तो। शब्द बना रजत। रजत एक नाम है। फिर है द खाली जगह र खाली जगह। खाली जगह में क्या लिखा है? पहले है श, फिर है थ। पूरा शब्द बना त श र थ। दशरथ। दशरथ भगवान श्री राम जी के पिताजी थे। दशरथ कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। फिर है शब्द अ खाली जगह र खाली जगह। तो खाली जगह में क्या लिखा है? द। और दूसरी खाली जगह में क। अब पूरा शब्द क्या बना? अ द र क। अदरक। ठीक है। अदरक का उपयोग हम चाय में या सब्जी में करते हैं। अदरक को हम दवाई की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। फिर है शब्द खाली जगह त। खाली जगह में लिखा है म। पूरा शब्द बना मत। मत मतलब ना, नहीं। फिर है शब्द खाली जगह ल। खाली जगह में लिखा है च। शब्द बना चल। चल मतलब चलना। बच्चों, अब यहाँ आपको पाठ के आधार पर कुछ अधूरे वाक्य है जो पूरे करने हैं। बच्चों, आपको परीक्षा में आधे आधे वाक्य दिए जाएंगे और बाकी का आधा वाक्य आपको खुद से लिखना है और इस तरह आपको पूरा वाक्य पूर्ण करना है। ठीक है। यहाँ मैंने 3 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है अमन नल खाली जगह। खाली जगह में क्या लिखा है? पर चल। अब ये जो पर चल लिखा है ये जवाब है। अब ये जो पर चल लिखा वह जवाब है, वह लिखकर आपको ये पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? अमन नल पर चल। अब दूसरा वाक्य है सड़क पर खाली जगह।
खाली जगह में क्या लिखा है? मत टहल। टहलना मतलब यूं ही बिना काम के, बिना कारण के घूमना। ठीक है, तो पूरा वाक्य क्या बना? सड़क पर मत टहल। फिर तीसरा वाक्य है रजत ठहर। खाली जगह, खाली जगह में क्या लिखा है? हट मत कर। पूरा वाक्य बना रजत ठहर, हट मत कर। ठीक है बच्चों, अब ये आपको कब आएगा? जब आप ध्यान से पूरा पाठ पढ़ेंगे और याद करेंगे, तभी आपको ये वाक्य लिखना आएगा। तो आपको घर पे इसका अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अभी अभी हमने जो भी दोहराया उनका आप घर पे नियमित अभ्यास करना।